अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पी बाई क्यू करा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, देखिए ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट सेट का साइन होता है, ठीक है। मतलब कर्ली ब्रैकेट सेट का साइन है, ठीक है। एस जो है आपका कोई सेट है, ठीक है। और एस किसका सेट है, थीटा का सेट है, ठीक है। जो सब थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी सब थीटा का सेट जो है एस है। और ये जो थीटा है, ये थीटा इसी रेंज में, ठीक है, -π से थीटा जो है, सॉरी ये ब्रैकेट ठीक कर लेते हैं। ये जो ब्रैकेट है ये इस क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। ये ब्रैकेट कुछ इस तरह से है। ठीक है, थीटा जो है इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। और थीटा का वैल्यू -π/2 और +π/2 नहीं है। और थीटा जो है, ये थीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। थीटा जो है इस इक्वेशन को जो थीटा का जो सब वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और जो इस इंटरवल में रहेगा, उसी सब वैल्यूज का सेट जो है एस है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस निकालना है। मतलब कि थीटा का कितना सारा वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस निकालना है आपको और टी निकालना है। और टी क्या है इसमें, टी जो है ये है, ठीक है, सिग्मा ऑफ कॉस टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू एस, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, कितना सारा इस इक्वेशन को सॉल्व करके सरल करके थीटा निकाल लीजिए, ठीक है। और जब थीटा निकल जाएगा तब इसका भी वैल्यू जो है हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, मेन स्टेप हम लोग का है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके थीटा निकालना, देखना है कितना वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को। हम लोग का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं थीटा का कौन सा वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जो सब वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इस इंटरवल में रहेगा, उसी सब वैल्यूज का सेट जो होगा वो एस होगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ये टी निकाल लेंगे, ठीक है ना। गिवन इक्वेशन क्या है आपका, गिवन इक्वेशन जो है ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करके थीटा निकाल लीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा जो है, देखिए tan थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा को लिख देना है sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। जहाँ जहाँ tan थीटा है उसकी जगह लिख देना है sin थीटा बाई cos थीटा लिख देना है। ये क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू tan थीटा है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे लोग, sin थीटा बाई cos थीटा प्लस tan थीटा यहाँ पर, ठीक है। tan थीटा की जगह जो है sin थीटा बाई cos थीटा लिख दीजिए। देखिए LHS पूरा साइन और कॉस में है, ठीक है। LHS और जो है पूरा साइन और कॉस में है, ठीक है। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में होता है, क्या होता है, 2 sin थीटा होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। तो sin 2 थीटा को हम लोग लिख देंगे 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा एलसीएम लेकर के उसको RHS शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा एलसीएम ले लेना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। और यहाँ देखिए,
अब क्या करना है, कॉस थीटा को RHS शिफ्ट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन, सबके प्रोडक्ट में साइन थीटा है तो साइन थीटा कॉमन कर लीजिए। ठीक है, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो साइन थीटा कॉमन कर लीजिए। ठीक है, साइन थीटा को कॉमन करके लिखिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा साइन, इससे साइन थीटा कॉमन करेंगे तो साइन थीटा, इससे कॉमन करेंगे साइन थीटा 1, ऐसे साइन थीटा कॉमन करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा को LHS शिफ्ट कर देंगे -2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तब दो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, साइन थीटा और इसका प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर और साइन थीटा 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और यहाँ देखिए, यहाँ साइन थीटा का टर्म है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है अब फैक्टराइज कर लीजिए, इसको अब फैक्टराइज कर लीजिए। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो ठीक है, फैक्टराइज कर दिए। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के बाद देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है,
और क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा इक्वल टू -1, यही होगा। ठीक है, अभी यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 0 ही रहने दीजिए सब में। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो क्या क्या आया आपका, आया साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा इक्वल टू -1 आया। ठीक है, प्रत्येक से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए। तो फर्स्ट से फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आएगा देखिए, तो फॉर फर्स्ट अगर साइन थीटा को 0 के इक्वल करेंगे तो थीटा क्या आएगा n पाई आएगा। ठीक है, और साइन थीटा 1/2 के इक्वल है तो थीटा क्या हो जाएगा, इससे थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा 1/2 है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 लिख सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साइन थीटा -1 के इक्वल है तो इससे थीटा जो होगा वो आएगा 4n - 1 टाइम्स π/2 आएगा। m कर देते हैं, यहाँ पर सब में चेंज कर देते हैं। ठीक है, m ठीक है, इससे भी थीटा निकाल लीजिए। यहाँ पर m और n क्या है, इंटीजर है, बाद में लिख देंगे। ठीक है, थीटा इक्वल टू n पाई और इससे थीटा निकाल लीजिए। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा जब होता है तब थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, n पाई, n ले चुके हैं, k ले लेते हैं, k पाई प्लस -1 होल टू द पावर k टाइम्स π/6 और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे 4m - 1 टाइम्स π/2 होगा। जहाँ पर जो है वेयर m n और k ये सब आपस में क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, तो थीटा तो निकाल लिए, जनरल सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, ये जो आया आपका जनरल सॉल्यूशन आया है। ठीक है, अब थीटा का रेंज दिया हुआ है, थीटा पर कंडीशन अप्लाइड है। ठीक है, वो कंडीशन अप्लाइड करके थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू सब निकालते जाइए। ठीक है, तो क्या कंडीशन अप्लाइड है, यहाँ पर कंडीशन अप्लाइड है, ये कंडीशन थीटा जो होना चाहिए -π होना चाहिए, पाई होना चाहिए या उसके बीच में होना चाहिए, लेकिन ±π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं थीटा का कितना वैल्यूज निकलता है। ठीक है, तो जो सब वैल्यूज निकलेगा वो सेट एस का एलिमेंट होगा, बट थीटा बिलोंग्स टू -π टू +π। ठीक है, और ±π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन सा होगा, इसमें n के जगह -1 रखेंगे तो थीटा का वैल्यू -π होगा और -π इस इंटरवल में है, तो हैंस थीटा इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा, -π के इक्वल होगा। और यहाँ देखो और क्या होगा, और n के जगह अगर 1 देते हैं, n के जगह 1 देते हैं तो ये पाई होगा, तो पाई भी तो इस सेट में आ जाएगा, इस रेंज में पाई यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, पाई भी हो जाएगा, तो पाई लिखेंगे। और कौन सा वैल्यू होगा देखिए, तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर k भी क्या है, इंटीजर है, तो इसमें k के जगह इंटीजर रखते जाओ, थीटा निकालते जाओ, और देखो इस इंटरवल में थीटा का वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो k के जगह अगर 1 रखते हैं, k के जगह अगर 0 रखते हैं तो π/6, तो π/6 इसी इंटरवल में, तो π/6। अब k के जगह 1 रखते हैं, तो k के जगह अगर 1 रख देंगे तो क्या आएगा, पाई -π/6, 5π/6, 5π/6 भी इसी इंटरवल में होगा। ठीक है, और यहाँ देखो और क्या हो सकता है, और कोई वैल्यू थीटा का, थीटा के जगह अगर 2 रखते हैं तो 2π + π/6 बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं होगा। ठीक है, और थीटा की जगह -1 अगर रख देते हैं, अगर थीटा की जगह इसमें -1 रख कर थीटा निकालते हैं तो क्या आता है देखते हैं,
इसमें के जगह -1 रखकर थीटा निकालते हैं, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -पाई प्लस -1, -1 का पावर -1 ही होगा, ठीक है, पाई/6। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका -पाई, अब -पाई/6 हो जाएगा, ठीक है, जो कि इस रेंज में जो है नहीं आएगा, ठीक है, इस रेंज में नहीं आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर n के जगह अगर 0 रखते हैं, n के जगह 0 रखते हैं तो थीटा का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। इससे तो अब इससे अब वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है, इससे वैल्यू अब नहीं निकलेगा, ठीक है, इससे इतना ही वैल्यू निकलेगा, पाई/6 और पाई/6, इस जनरल सॉल्यूशन से यही दो है जो इस रेंज में है, ठीक है। इससे निकलेगा, देखो, तो इससे जो अगर थीटा निकालते हैं तो पाई/2 और -पाई/2 आएगा, ठीक है, -पाई/2 आएगा। m के जगह 0 रखेंगे तो थीटा -पाई/2 आएगा, लेकिन हमको -पाई/2 नहीं लेना है, ठीक है। और उसी तरह से m के जगह अगर 1 रख देते हैं, m के जगह अगर 1 रख देते हैं तो 3पाई/2 होगा, और 3पाई/2 इस रेंज में नहीं आएगा, ठीक है, इस रेंज में, इस इंटरवल से बाहर हो जाएगा। m के जगह -1 रख देंगे, -5पाई/2, तो भी इस इंटरवल से बाहर हो जाएगा, इससे भी नहीं निकलेगा, इससे भी वैल्यू नहीं निकलेगा, इससे जो निकलना था वो ले लिए, ठीक है। और इससे एक वैल्यू छूट गया, n के जगह अगर 0 रख देते हैं तो थीटा का वैल्यू जो है 0 आएगा, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज होगा थीटा का, ठीक है। तो थीटा का क्या सब वैल्यूज होगा, ये सब वैल्यूज होगा, ठीक है। और थीटा का जो सब वैल्यूज है वो सेट एस का क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। थीटा का जो सब वैल्यूज है, यहाँ पर थीटा जो है, यहाँ देखो, सेट एस का एलिमेंट जो है थीटा है, ठीक है, जो सेट एस का एलिमेंट थीटा है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन को कौन सा जो सब वैल्यूज सेटिस्फाई करेगा, वो इस इक्वेशन को जो सब वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, और इस कंडीशन को जो इस इक्वेशन को थीटा का जो सब वैल्यूज सेटिस्फाई करेगा और इस कंडीशन को भी जो सेटिस्फाई करेगा, वो सारा वैल्यूज थीटा का सेट एस का एलिमेंट होगा। तो सेट एस का एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेट एस का एलिमेंट, ये सब जो है सेट एस का एलिमेंट हो जाएगा। सेट एस क्या हो जाएगा तुम्हारा, हेंस सेट एस जो होगा वो होगा ये -पाई, 0, पाई/6, 5पाई/6 और पाई। ये जो है सेट एस का एलिमेंट हो गया, ठीक है। हम सब सेट एस फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ देखो, यहाँ हमको फाइंड आउट करना है टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एन ऑफ एस का मतलब होता है सेट एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सेट एस में एलिमेंट्स की संख्या को इसी सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इजीली निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 5। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, हमको निकालना है t प्लस एन ऑफ एस निकालना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब t निकालते हैं, ठीक है। तो t क्या है आपका, t आपका यहाँ पर दिया हुआ है, t जो है नाउ, t क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है थीटा बिलोंग्स टू s cos 2 थीटा। तो ये सिग्मा का साइन है, ठीक है, सिग्मा का साइन है, ठीक है। हमको इसको सिग्मा को एक्सपेंड करके ऐड करना है, ठीक है। और इसमें वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो थीटा का वैल्यू कहाँ से लेना है, थीटा का वैल्यू सेट एस से लेते जाना है और इसको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सेट एस तो अब आपको पता हो गया है, सेट एस आपको पता है, थीटा बिलोंग्स टू सेट एस। तो सेट एस क्या है आपका, -पाई, 0, पाई, पाई/6, 5पाई/6।
ठीक है, माइनस पाई, 0, पाई/6, 5π/6। देखिए, और एस के जगह सेट एस ही डायरेक्ट लिख दिए। और यहाँ पर क्या है, cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा। अब बारी बारी से थीटा का वैल्यू इसमें रखते जाना है और ऐड करते जाना है। बारी बारी से थीटा का वैल्यू इसमें रखते जाना है, ठीक है, और ऐड करते जाना है। तो ऐड कर दीजिए तो टी का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या होगा, cos 2 टाइम्स माइनस पाई प्लस cos 2 टाइम्स 0। ठीक है, थीटा का वैल्यू बारी बारी से इससे लेते जा रहे हैं और इस थीटा के जगह रखते जा रहे हैं। थीटा का वैल्यू इससे लेते जा रहे हैं, इस सेट से आप थीटा के जगह रख करके ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, अब प्लस cos 2 टाइम्स पाई। अब ये वैल्यू ले लिए। अब कौन सा वैल्यू छूट रहा है, जो सब वैल्यू छूट रहा है देखिए, ये cos 2π/6 प्लस cos 2 इंटू π/6 प्लस cos फिर 2 और थीटा की जगह 5π/6 रख देंगे, 2 इंटू 5π/6। ठीक है, अब सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos -2π प्लस cos 2 इंटू 0, ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, cos 0 प्लस cos 2π। अब प्लस ये कितना हो जाएगा, cos π/3, cos π/3। अब प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 3 6 कैंसिल हो जाएगा, cos 5π/3, cos 5π/3। ठीक है, सबका वैल्यू रख दीजिए। आप cos माइनस थीटा डायरेक्ट इसको cos 2π लिख सकते हैं। ठीक है, cos 2π। ये cos 0 कितना होता है, 1 होता है, cos 2π, ये cos 2π, ये भी 1 होता है, cos π/3 ये 1/2 होता है। ठीक है, और cos 5π/3 है, तो cos 5π/3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए तो cos 5π/3 है, तो cos 5π/3 है, तो इसका वैल्यू तो डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसको nπ प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इसको जो है इसको जो है nπ प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखिए। और थीटा इस तरह से रहना चाहिए कि जिसका कॉस आपको पता हो। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग, देखिए सोचिए और खुद से लिखिए। ठीक है, कॉस, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2π माइनस π/3। देखिए ये हो जाएगा 6π और 6π में से पाई घटाएंगे 5π/3। ठीक है, nπ प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा गया, और इसी में जहाँ थीटा है उसके जगह π/3 है, और π/3 का कॉस आपको पता है, तो वैल्यू सबका वैल्यू रख दीजिए। तो cos 2π क्या होगा, 1 प्लस 1 अब प्लस 1/2। अच्छा सॉरी, cos 2π का वैल्यू 1 लिख लिए, ये 1 लिख लिए और ये 1 लिख लिए यहाँ पे 1, अब प्लस 1/2। अब cos 2π माइनस π/3 ये होता है आपका cos π/3, cos π/3। तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/2 अब प्लस cos π/3 1/2। ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 4 होगा। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको, t + ns निकालना है। नाउ ये t का वैल्यू क्या आया, t का वैल्यू आपको जो है ये t था। ठीक है,
और टी को सॉल्व किया तो टी का वैल्यू जो है आपका 4 आया। और हमको निकालना था t प्लस एन एस निकालना था ना, हेंस t प्लस एन ऑफ एस। तो t आपको पता है t का वैल्यू 4 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 5 है। अब 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 9 होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा 9। आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर जो है 15 बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है जब x जो है -4 पाई से +4 पाई के बीच में रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछे, अगर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर पूछे तो वो ग्राफ से ही बन जाता है। ठीक है, बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हुए, बिना इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकाले हुए ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ग्राफ से ही बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, इक्वेशन दिया हुआ रहे और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है 2 इक्वेशन लेना है। एक y इक्वल टू LHS लेना है, y इक्वल टू जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और एक y इक्वल टू RHS लेना है। ठीक है, और दोनों का ग्राफ प्लॉट कर देना है। ठीक है, प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, दोनों का ग्राफ प्लॉट कर देना है, दोनों इक्वेशन का दोनों का ग्राफ प्लॉट कर देना है। प्लॉट दी ग्राफ, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को काउंट कर लेना है। ठीक है, काउंट दी नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दोनों ग्राफ जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसा कितना पॉइंट है, ऐसा कितना पॉइंट है जिस पर ग्राफ जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और जितना नंबर आएगा वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा उसी से। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जितना बार ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, वो दोनों ग्राफ जितना बार इंटरसेक्ट करेगा वो वही आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखिए, गिवन इक्वेशन ये दिया हुआ है आपका मॉड cos x इक्वल टू साइन x दिया हुआ है, ये ना दिया हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, कंसीडर y इक्वल टू LHS। तो LHS में क्या है, मॉड cos x है, तो y इक्वल टू मॉड cos x का ग्राफ खींच दीजिए, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ खींच दीजिए। ठीक है, और इसमें जो x का जो रेंज लेना है, x जो लेना है -4 पाई से +4 पाई के बीच में लेना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है, -4 पाई से +4 पाई लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू मॉड cos x का ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ खींचते हैं, प्लॉट y इक्वल टू मॉड cos x। तो y इक्वल टू मॉड cos x का ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो y इक्वल टू cos x का ग्राफ खींच लीजिए, और उसके बाद जो है y इक्वल टू मॉड cos x का भी ग्राफ हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू cos x का ग्राफ खींचिए, ठीक है। अब पहले cos x का ग्राफ खींचते हैं। ठीक, देखिए ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ है। ठीक है, लेकिन हमको खींचना है y इक्वल टू मॉड cos x का ग्राफ खींचना है। ठीक है, y इक्वल टू मॉड cos x का ग्राफ खींचना है। तो y इक्वल टू मॉड cos x का ग्राफ खींचने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, x एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन रहता है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको x एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन रहता है उसी का इमेज ले लेते हैं। ठीक है, x एक्सिस के अबाउट, और नीचे वाले पोर्शन को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, x एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और x एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है उसी का इमेज ले लेते हैं x एक्सिस के अबाउट। x एक्सिस के जो नीचे वाला पोर्शन है उसी का इमेज ले लेंगे x एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ देखिए
एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स, वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ खींचना रहता है, वाई इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ खींचना रहता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है उसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, ये सब पोर्शन को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा अब वाई इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का ग्राफ खींचना है तो दूसरे कलर से खींचते हैं, ठीक है, वाई इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, एज इट इज रहने देंगे, इसको हम एज इट इज रहने दिए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको एज इट इज रहने दिए। ठीक है, और क्या एक्स एक्सिस के ऊपर ये पोर्शन है, ये पोर्शन एज इट इज रहना है, 4 पाई तक ही लेना है क्योंकि रेंज 4 पाई ही दिया हुआ है, ठीक है। और एक्स एक्सिस का जो नीचे वाला पोर्शन है इसका इमेज ले लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट, इसको हटा करके इसी का इमेज ले लेंगे, ठीक है। तो इसका इमेज लेंगे तो इसका इमेज किस तरह से आएगा, देखिए तो इसका इमेज जो है कुछ इस तरह से आएगा। और इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, फिर इसका इमेज ले लेंगे, ठीक है, इसका इमेज एक्स एक्सिस के नीचे जो भी पोर्शन है उसका इमेज ले लेना है एक्स एक्सिस के अबाउट। अगर एक्स एक्सिस पर मिरर रख देते हैं और इसका इमेज देखेंगे, इसका इमेज देखेंगे तो इमेज कुछ इस तरह से बनेगा। और इसको हटा देंगे। ये किसका ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का, ये ग्राफ किसका हुआ y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का ग्राफ हुआ, ठीक है। अब y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ खींच लीजिए, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ खींच लीजिए, ठीक है। LHS का तो ग्राफ खींच लिए हैं, अब RHS का ग्राफ खींच लीजिए, ठीक है। तो RHS का जब ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये π/2 है आपका, ठीक है, ये π/2 है सर। ठीक है, अब किसका ग्राफ खींचेंगे, y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का ग्राफ हुआ, ठीक है। अब y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ खींचिए, ठीक है। अब देखिए ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। थोड़ा और जूम कर देते हैं, ये देखिए ये जो ग्रीन कलर का खींचे हैं, ये ग्रीन कलर का y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। और ये कौन सा कलर है भाई, ये येलो, हाँ नहीं ये ब्लू कलर, हाँ ब्लू कलर का जो खींचे हैं, ये जो ब्लू कलर का ग्राफ खींचे हैं ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, तो देखिए तो 0 से 4 पाई के बीच में ये ग्राफ कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 से 4 पाई के बीच में ग्राफ कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 से 4 पाई के बीच में अगर हम देखेंगे तो ग्राफ जो है 1 2 3 4, और ग्राफ जो है आपका 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 ग्राफ जो है 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 0 से 4 पाई के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। और जिस तरह से लेफ्ट में है, जिस तरह से y एक्सिस के राइट में 4 गो सॉल्यूशन है, -4 पाई से 0 के बीच में भी जाएंगे तो एग्जैक्टली आपको 4 गो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आप करके खुद ही देख सकते हैं, ठीक है, खुद ही जो है करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ करते हैं
जिस तरह से जिस तरह से 0 से 4 पाई के बीच में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, 4 गो आया। और ठीक उसी तरह से -4 पाई से 0 के बीच में भी जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन आप लेफ्ट साइड में खुद से ग्राफ खींच लीजिएगा। ठीक है, इन 0 से 4 पाई में इस इंटरवल में दोनों ग्राफ 4 बार इंटरसेक्ट कर चुका है। तो इस इंटरवल में नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 4 होगा। ठीक है, और सिमिलरली नंबर ऑफ सॉल्यूशन -4 पाई से 0 के बीच में, -4 पाई से 0 के बीच में, इसमें भी जो है 4 ही होगा सिमेट्री से। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, हम लेफ्ट में ग्राफ खींच दिए हैं, राइट में जो है माइंड इधर ही बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ खींचिएगा, देखिएगा 4 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, अब बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो 0 से 4 पाई में जो है 0 से 4 पाई के बीच में देखिए कितना सॉल्यूशन हुआ, 1 2 3 4। तो उसी तरह से जो है -4 पाई से 0 के बीच में भी जो है सॉल्यूशन कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन -4 पाई से +4 पाई के बीच में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपका 8 होगा। ठीक है, तो 8 सॉल्यूशन हो गया। तो ऑप्शन जो होगा इसका सी होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो 16 में क्या कह रहा है, देखिए सेट एस है और सेट एस का एलिमेंट आपका क्या है, थीटा है। ठीक है, और थीटा जो इस इंटरवल में लाई करे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके थीटा निकाल लीजिए। और थीटा का वही मान लीजिए जो 0 और 2 पाई के बीच में। ठीक है, वो सब सेट एस का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो सेट एस का एलिमेंट जब निकाल लीजिएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस भी निकल जाएगा। ठीक है, और ये सिग्मा है। ठीक है, ये सिग्मा का साइन है। ठीक है, थीटा, तो थीटा का वैल्यू सेट एस से लेते जाना है और थीटा के जगह इसमें रखते जाना है और ऐड करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉल्व करने का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस तरह का इक्वेशन बताया जा चुका है क्लास में कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए, तो गिवन इक्वेशन क्या है आपका, गिवन इक्वेशन 8 का पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 का पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है आपका, ये 16 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब भी पावर इन्वॉल्व रहता है तो क्या करते हैं, सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। ठीक है, एक तरीका होता है दोनों तरफ हम लॉग ले लें जिससे कि मेरा पावर नीचे आ जाए और हम सॉल्व करें। ठीक है, और एक दूसरा तरीका होता है कि एक्सप्रेशन को सेम बना ले, मतलब पावर को सेम बना करके उसको कुछ मान ले। ठीक है, यहाँ पर लॉग लेंगे तो पावर आपका हटेगा नहीं। ठीक है, पावर नहीं हटेगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा तरीका से चलते हैं। ठीक है, तो 8 का पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग भी ट्राई करेंगे पूरे इक्वेशन में 8 का पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा लाने का ट्राई करेंगे। और 8 का पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा जब आएगा वो रिपीट करेगा, उसको कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो वैसे ही बनाते हैं।
तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 8 का पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 का पावर 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, 16 के इक्वल होगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा आ गया। अब यहाँ देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 8 का पावर 2 अब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको ऐसे लिखिए 8 का पावर 2, इसको थोड़ा पीछे कर देता है, यहाँ देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 8 का पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है इसको इक्वल टू 16, ठीक है। देखिए बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब 8 टू द पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा रिपीट कर रहा है, इसको कुछ मान लीजिए, ठीक है, y मान लीजिए। तो y जब मानेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 64 बाय y इक्वल टू 16। तो ये इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर, इसको 64 को लिख सकते हैं हम लोग, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और माइनस 16y है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 8y। तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगा आपका y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू 8 आएगा। अब y किसको माने हैं आप, y माने ये भी लिख लेते हैं, y जो है यहाँ पर जो y है, यहाँ पर y किसको माने हैं, y इसी को माने, ठीक है। इसको जो है हम लोग y माने, इसको हम लोग y माने, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा किसको y माने हैं, 8 का पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू y इसी को माने, तो y के जगह ये रख दिए इक्वल टू 8 हो गया। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होगा ये 1/2 होगा। आपको एक फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इधर साइन है, LHS में साइन नहीं है, LHS में साइन स्क्वायर का टर्म है, RHS में नहीं है, तो RHS में बना लीजिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, साइन स्क्वायर π/4, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 को लिख देंगे साइन स्क्वायर π/4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/4,
4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो जनरल सॉल्यूशन आया। और थीटा पर कंडीशन ऑलरेडी अप्लाइड है क्वेश्चन में। थीटा पर क्या कंडीशन अप्लाइड है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यहाँ अप्लाइड है थीटा जो होना चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो जो सब वैल्यूज तो यहाँ पर लिखेंगे बट थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। ठीक है, तो देखिए तो n के जगह इंटीजर रखते जाइए। देखिए कौन सा थीटा का वैल्यूज जो है जो इस इंटरवल में है। ठीक है, तो रखेंगे तो क्या क्या आएगा देखिए तो यहाँ रखेंगे तो थीटा का वैल्यू आएगा क्या क्या आएगा? थीटा आएगा आपका n के जगह 0 रखेंगे π/4। ठीक है, n के जगह अगर हम -π/4 तो नहीं होगा। n के जगह 1 रखेंगे पाई प्लस π/4 और पाई माइनस π/4। तो पाई माइनस π/4 भी होगा इस रेंज में 3π/4 और पाई प्लस π/4 भी होगा 5π/4, ये भी होगा। ठीक है, और n के जगह 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस π/4 इस रेंज से बाहर हो जाता है, तो 2 पाई माइनस π/4 लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7π/4। ठीक है, तो ये सब जो है ये सब थीटा का वैल्यू आया। ठीक है, ये सब जो है ये सब किसका एलिमेंट होगा? ठीक है, ये सब किसका एलिमेंट होगा? सेट एस का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो सेट एस का एलिमेंट क्या है? थीटा है। ठीक है, यहाँ पर सेट एस का एलिमेंट थीटा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और थीटा पर ये कंडीशन अप्लाइड हो रहा है। तो थीटा का सेट एस का एलिमेंट हम लोग क्या लिखेंगे? सेट एस का एलिमेंट अब लिख लेंगे। यहाँ पर सेट एस का एलिमेंट लिखेंगे। सेट एस क्या हो जाएगा आपका? π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4। ठीक है, इतना होगा। ठीक है, अब आपको सिग्मा निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है देखिए तो यहाँ पर अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये इक्वेशन सॉल्व कर लिए, सेट एस निकाल लिए। ये अगर इस तरह से दिया हुआ है ना तो सबसे पहले सेट एस निकालने का कोशिश कीजिए। ठीक है, थीटा का जो सब मान जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और ये कंडीशन अप्लाइड हो जिस पर, तो वो सब थीटा जो होगा सेट एस का एलिमेंट होगा। अब तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कैसे निकालिएगा? यहाँ पर जो है इसको गिन लीजिए। तो गिनेंगे तो कितना आएगा आपको? गिनती करने पर जो है आपको ये आएगा देखिए 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कितना हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस हो गया वो हो गया आपको 4 हो गया। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस निकल चुका है। अब आपको बच क्या गया? बस यही बच गया, इसी को निकालना बच गया। ठीक है, तो इसको अलग से हम लोग लिख लेते हैं। अलग से इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। कॉपी करना ज़्यादा बेटर रहता, कॉपी कर लेते हैं इसको। थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, अब सेट एस आपको मालूम है। ठीक है, सेट एस आपको मालूम है। ठीक है, अब इसको सोच रहे हैं थोड़ा सरल कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसे डायरेक्ट एस, इसका मतलब क्या हो गया? सेट एस से थीटा का मान इसमें रखते जाइए। ठीक है, और ऐड करते जाइए। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सेट सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई होगा? देखिए दोनों एंगल आपका सेम है, सेक का भी एंगल और कॉसेक का भी एंगल सेम है। ठीक है, तो सेक होता है 1/cos होता है, कॉसेक होता है 1/sin होता है। ठीक है, तो समझ रहे होंगे हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू एस। तो आप पहले से गेस कर लीजिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, कॉसेक को लिखेंगे 1/sin लिखेंगे। ठीक है, तो साइन π/4 प्लस 2 थीटा। ठीक है, अब सेक को हम लोग लिख देंगे कॉस। ठीक है, 1/cos, तो इनटू
कॉस π/4 प्लस 2 थीटा। अब यहाँ देखिए, तो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में हम लोग इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब लिख सकते हैं तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग थीटा का वैल्यू रखेंगे सेट एस से, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, ठीक है, लेकिन 2 प्रोडक्ट में नहीं है, तो 2 प्रोडक्ट में हम लोग बना लेंगे। जब 2 बना लिए प्रोडक्ट में, तो 2 से न्यूमरेटर में भी 2 लिख देंगे बैलेंस करने के लिए। अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा लिख देंगे। और थीटा का वैल्यू लिख ही दीजिए, ठीक है। थीटा क्या क्या है आपका, ये है आपका π/4, सॉरी एसेट एस क्या है, π/4 है, 3 π/4 है, 5 π/4 है और 7 π/4 है, ठीक है। ये सेट एस हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2, और क्या है आपका, थीटा को जो है थोड़ा सिग्मा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। सिग्मा छोटा है, इसको हम बड़ा कर देंगे, इसको हटा करके सिग्मा बड़ा कर देंगे, ठीक है। रुकिए, थोड़ा इस सबको नीचे लाते हैं। बोर्ड पर सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहता है, ये थोड़ा मुश्किल है इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सिग्मा को हम बड़ा करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा सिग्मा कर दिए। अब जो है थोड़ा टर्म्स इसको ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, और ये जो है इसको बीच में ले आते हैं यहाँ कहीं, ठीक है। अब लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, साइन 2 लिख लेंगे और उसके बाद ये एंगल लिख लेंगे, ठीक है। एंगल क्या है, एंगल डायरेक्ट यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो इसको जो है यहाँ पर लिख देते हैं बीच में, अंदर ले आते हैं इसको, पूरा जो है इसको अंदर ले आते हैं यहाँ पर सिग्मा के अंदर। अब लग रहा है कि सिग्मा है, चलिए ये हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 × 2 4 थीटा, तो ये हो जाएगा आपको, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और तो π/2 और प्लस 4 थीटा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन π/2 और प्लस 4 थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है प्रोडक्ट में, तो 2 को बाहर कर दीजिए, ठीक है। और साइन π/2 प्लस 4 थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस 4 थीटा लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ये सब आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ज़्यादा बार नहीं बोलेंगे। तो 2 को जो है बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ये पूरा सिग्मा ले लेते हैं, ठीक है, सिग्मा। और थीटा क्या क्या है आपका, थीटा ये पूरा ले लेते हैं, ठीक है, यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। थीटा यहाँ से ले लिया है, और ये क्या हो जाएगा 1/cos 4 थीटा, 1/ ये लिखेंगे साइन π/2 प्लस 4 थीटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/cos 4 थीटा। अब आप इजली कर सकते हैं, अब आप इजली कर दीजिए।
अब जो है थीटा का मान इससे लेते जाइए, रखते जाइए और जोड़ते जाइए सब टर्म को। तो ये क्या हो जाएगा देखिए तो 2 1/cos 4 इंटू π/4। ठीक है, पहले π/4 लिए प्लस 1/cos 4 इंटू 3π/4। समझ रहे हैं? प्लस 1/cos, ऐसे ही जोड़ते जाना है। ठीक है, यहाँ नहीं जोड़ते, यहाँ थोड़ा ये हो जाएगा, इसको जो है यहाँ जोड़ते हैं। क्या है 1/cos 4 इंटू 5π/4। क्या कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू इस सेट से लेते जा रहे हैं, इसमें रखते जा रहे हैं और ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, प्लस 1/cos 4 इंटू 7π/4। सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा देखिए तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ इक्वल का साइन देना भूल गए, इक्वल का साइन दे दीजिए। ये आ जाएगा 2 1/cos π। ठीक है, प्लस 1/cos 3π प्लस 1/cos 5π अब प्लस 1/cos 7π। ठीक है, तो cos π -1 होता है, cos 3π भी -1 होता है, cos 5π भी -1 होता है, cos 7π भी -1 होता है। ठीक है, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1 होता है, याद रखना है। ठीक है, तो ये -1 -1 -1 -1, तो ये हो जाएगा 2 इन टाइम्स -4, तो ये क्या आ जाएगा -8 आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू -8 आएगा। ठीक है, और आप क्या निकाले हैं, निकालना क्या है हमको एक्चुअली में हमको निकालना है ये दोनों का सम। तो ये कितना आया आपका, ये आपका आया है -8 और ये कितना आया है आपका देखिए तो यहाँ से ये आया है आपका 4 आया है। ठीक है, ये आपका 4 आया है। ठीक है, तो 4 और -8 कितना होगा, -4 होगा। ठीक है, दोनों का सम, तो 4 और -8 का सम -4 होगा। ठीक है।